नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जमशेदपुर में एक नया बात जो उभर के आ रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा का मूर्ति लगना था, वहां पर लोग, वहां के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और आदिवासी समाज के लोग हैं वो जयपाल सिंह मुंडा का मूर्ति या स्टैचू लगाना चाहते हैं जो चौक चौराहे पर। ये हमारे साथ बुद्धिजीवी या आंदोलनकारी कहें विजय कुजूर जी हैं और जमशेदपुर से इनका कुछ लगाव भी है। तो हम जानेंगे कि जो वहाँ का माहौल जो ये उत्पन्न हुआ है, ये कौन ऐसा माहौल उत्पन्न कर रहा है और जो जयपाल सिंह मुंडा का जो मूर्ति लगाने के चौक चौराहे पर बात है, इसको कौन विरोध कर रहा है? दादा जोहार। देखिए, आपका वहाँ लोगों की नेगेटिव मानसिकता आदिवासियों के प्रति है, जिसके वजह से हो रहा है। वहाँ आपका राणा प्रताप का मूर्ति है, वहाँ बहुत सारे मंदिर है, गिरजा है, सब बहुत सारे जगह में, सार्वजनिक जगह में अवैध बने हुए हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी मूर्तियां भी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जयपाल सिंह क्योंकि आदिवासी है, ठीक है, सबका जगह में है, अपना जमीन में अगर उसका मूर्ति लग ही गया, उसके नाम से चौक बनी गया, कोई आफत नहीं है। भूकंप आ गया क्या कि आपका जो ज्वालामुखी फट गया, तो उसको दे देने में क्या विवाद कौन कर रहा है? विवाद तो आपका अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट का। वो टाटा स्टील के इशारे पर जो है अपना वो दबदबा बनाए रखना चाहता है। इसके माध्यम से कि वो जो शुरू से जो है टाटा स्टील का इतिहास देखिएगा तो वो प्रशासन के मदद से 110 साल नहीं चलाया वो। अच्छा। वो जो आज तक वो खड़ा है तो कहीं ना कहीं गुंडों के मदद से वो आपका जो स्टील टाटा स्टील को 10 साल से ऊपर ले गया। ये बात देखिए, जब भी जमीन अधिग्रहण कराए तो उसे गुंडे तेज जाते हैं, कहा जगह खाली कराना है तो गुंडों से कराता, प्रशासन नहीं करता। प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहता है, सपोर्ट में रहता है। इवन देखिए कालिंगी नगर में आपका उससे गुंडों ने गोली चलवाया, कोई FIR नहीं हुआ। इवन उसके अंगों को पीस पीस काट कर वहां लाकर फेंक दिया गया, ठीक है, FIR तक नहीं हुआ, अल्टीमेट वो जगह ले लिया। तो यहाँ पर जो आपका जयपाल सिंह मुंडा ही क्यों, हम तो और भी जो आपका हमारे जो महापुरुष है, शहीद महापुरुष है, उनको भी मूर्ति लगना चाहिए। उनका हमारा क्षेत्र है ना। राणा प्रताप सिंह का क्या मतलब आपका झारखंड में? जहाँ CNT एक्ट है, जहाँ जल जंगल जमीन हमारा है, अब वह सरकार बोलता क्या जरूरत है वहां पर, ठीक है, उसको कोई जानता भी नहीं है। तो आप मानववादी चीजों को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, आप मानववादी मानसिकता को आदिवासियों के बीच विकसित करना चाहते हैं। रोज देखिएगा उसको, आपका दिमाग चेंज होता है ना। वो डरता है कि जयपाल सिंह मुंडा एक इंटेलेक्चुअल रहे हैं। अभी तक जो लोग को दिमाग में ही चलता है कि आपका बिरसा मुंडा का धरती है, तो सोचता है कि आदिवासी ही आपका धोती में होगा, खुला बदन होगा, तीर धनुष, खाली मार आंदोलन वाला होगा। लेकिन इसी धरती पे इंटेलेक्चुअल भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है, जिसने संविधान का पाठ था, है ना, जो पहला ICS था, है ना, उसमें जो अंग्रेज में पहला बार हॉकी का, अरे वो तो छोटा बात है, ICS पास करना मुश्किल था। कैप्टन बना तो उसमें चॉइस था, या तो ICS की नौकरी छोड़े या देश के लिए खेले। उसने देश के लिए अपना नौकरी को दांव पे लगाया, देश के लिए वो कैप्टन बन के गया वो, मतलब। तो आज अगर भारत रत्न मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भारत रत्न। तो जो भारत रत्न भी नहीं देता है लोग, ठीक है, एक छोटा सा बोर्ड लग जाता है वो उखाड़ फेंक देता है, मतलब। तो कहीं न कहीं इसका कांग्रेस ने इसको जो है दबा कर रखा, नहीं तो आज वो बराबर है आपका BR अम्बेडकर, बाबा साहब BR अम्बेडकर के बराबर का लीडर है, जवाहरलाल नेहरू के बराबर का लीडर है, उस पर का लीडर है। लेकिन जो मान सम्मान उसको मिलना चाहिए नहीं मिला, और आज भी जो जमशेदपुर में हुआ जिस तरीके, हम इसका आपका घोर विरोध करते हैं। और इसका भुगतान टाटा होगा, अब हम लोग दिखाएंगे टाटा को। लीज अभी इसका 2025 31 दिसंबर 2025 को लीज की समाप्त हो रही है। पहले आपका 90 साल का था, फिर आपका 33 साल का था, ये समाप्त हो रहा है। अच्छा। हम वहां मांग कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने चिट्ठी भी दिया है कई संगठन के माध्यम से, इवन भारत आदिवासी पार्टी ने भी चिट्ठी दिया है कि इसका लीज नवीकरण ना हो। लेकिन जिस तरह से देखा गया कुछ वीडियो में कि जो संघ आदिवासी के युवा लोग बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे जयपाल सिंह का, और उसको कहीं उखाड़ के फिर मारपीट भी देखा गया। ये कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे या मारपीट कर रहे थे? ये लोग टाटा का सिक्योरिटी के लोग कुछ थे, और उनके द्वारा पाला हुआ कुछ गुंडे थे। प्रशासन पीछे से खड़ा को देख रहा था, मतलब उसके समर्थन से इतना बोल्डली कर रहा है, समर्थन से वो एक खौफ पैदा करना चाहते हैं आदिवासी बीच में। वो एक घटना को सिर्फ मत देखिए,
पूरे वहां क्षेत्र के आदिवासियों के भीतर एक खौफ डर पैदा करना चाहते हैं ताकि लीज का नवीकरण आसानी से हो जाए। अच्छा, मैंने मामला वहां। हाँ, क्योंकि वहां बहुत सारे नेता भी शामिल है जिसको बहुत बड़ा पैसा मिलता है लीज नवीकरण में। पिछले बार जैसे अर्जुन मुंडा की सरकार थी तो 2005 में उस जिला को, पूर्वी सिंहभूम जिला को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर हटाया गया। फिर 2007 में लीज नवीकरण होता है ना, और तुरंत होने के बाद में एपीजे अब्दुल कलाम फिर से उसको रीशेड्यूल करता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब जहां से हुआ तो वहीं से कर देता है। तो ये भी अभी जांच के विषय अभी मैंने वो लिख के दिया है एक भारतीय पार्टी का एमपी है राजस्थान में कि ये मामला उठाना कि ये जो जांच का विषय है, जांच किया जाए कि वो किस लिए डिशेड्यूल हुआ और किस लिए रीशेड्यूल हुआ, किसने कराया। 30 साल का लीज एग्रीमेंट था। हम लोगों ने उसमें आंदोलन कर रहे थे, पूछा था राइट टू इंफॉर्मेशन में कि जो साइन किया है पीपी शर्मा, इसको अथॉरिटी किसने दिया कि सरकार को उसे साइन करेगा। और दूसरा बी मुथुरमन एमडी था, उसको पूछा उसको किसने दिया, तो वो तो बोला दस्तावेज नहीं दे रहा। एक सवाल वो किया था कि फिर तो बिना आपका एम्पावर्ड हुए अगर कोई साइन करता है तो वो दो आदमी के बीच एग्रीमेंट, सरकार के बीच एग्रीमेंट थोड़ी है। तो एक मामला वो था, मतलब। तो दूसरा था आपका लीज रेंट जो है, पहले 1 रुपये में था, अभी 26 रुपये 28 रुपये कुछ पैसा है एक, मतलब टाटा का पर एकड़, मतलब सालाना पर एकड़। ठीक है। अब वो क्षेत्र में म्यूनिसिपलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ म्यूनिसिपलिटी की लड़ाई लड़ रहा है ना बुद्धिजीवी वाला, अवैध है बोल के, वही शेड्यूल एरिया है ना, वहां तो म्यूनिसिपलिटी नहीं है, वहां नहीं है ना। गया भी था, फिर वहां आपका टाटा ने जीत दिया, तो कानून तो वही है। तो म्यूनिसिपलिटी नहीं होने से वहां आपका टाटा स्टील मैनेजमेंट ही सारा चीज लगता है कि सरकार है, म्यूनिसिपलिटी सारा काम वो कर रहा है। सरकार चाहे पानी बिजली जो भी है जनता का तो उसके पास जाना है, लगेगा यही सरकार है, यही सरकार है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को जो अवसर है, हमको एक शोरूम खोलना है, जगह जगह तब नाम वहां पर पेट्रोल पंप लगेगा, हम तो देगा पेट्रोल पंप हमको, लेकिन मेरा नाम से जगह ही नहीं होगा अली क्षेत्र में, पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं, गैस एजेंसी मिलेगा नहीं, कार का शोरूम नहीं, कोई भी दुकान नहीं मिलेगा। वो क्यों? यूपी बिहार के लोगों को वो मिलेगा, तो वो संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। अब जिन लोगों को नौकरी करके चले जाना था, है ना, उनको प्लॉटिंग करा करा के बसा दिया परमानेंट, तो संख्या और बढ़ रहा है, मतलब। और जो आपका रेसिडेंशियल एरिया था उसको तोड़ तोड़ कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। किसने किया? किसके परमिशन किया भाई? ठीक है। तो ये देखिएगा तो कितने अग्रीमेंट के वोल्यूशन है वहां पर, लीज एग्रीमेंट के। जितने स्कूल से खुद चलाना था, सब अपना स्कूल को आपका आउटसोर्स कर दिया और सब बाहर के लोगों को दे दिया। अरे भाई वो आदिवासी को देते, है ना, जितने होटल थे आदिवासी को देते, है ना, जितने आपका मार्केट थे दुकान आदिवासी को देते आप, जो तोड़ा जो रेस्टोरेंट उसको देते, उसका जमीन था। तो 22 मौजा के लोगों का जमीन उस पर गया है। टाटा स्टील बोलता है कि नहीं है, तो 22 मौजा के लोगों की जमीन नहीं, वहां गए हैं, मतलब सीएनटी एक्ट वोल्यूशन नहीं किया बोलता है, क्योंकि सीएनटी एक्ट 2008 में लागू हुआ, जबकि ये आपका जो है चालू हुआ 2005 से, ठीक है। जबकि सीएनटी एक्ट 2000 आपका 1903 में आपका बन के रेडी था, तो वो नहीं लागू हुआ क्योंकि इसको आपका फैक्ट्री चलाना था, वो निकल गया। अब 1995 में जब लीज खत्म हुआ तब तो आपका सीएनटी एक्ट इफेक्टिव है, शेड्यूल 5 इफेक्टिव है, वो आपका जो है नवीकरण नहीं करा पाया, तो फिर आपका डिशेड्यूलिंग हुआ। तो ये बड़ा मामला है और हम लोग उसको पीछे आपका दस्तावेज जितने भी है खोज रहे हैं कि जो जमीन हमारी है, जो लीज की जमीन है, ठीक है। पुलिस को भी नोटिस दिए थे कि जगह खाली कर दो, बोला कि टाटा ने हमको लीज में बसाया है। हम देखेंगे, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 में जब खत्म होगा तो सब वो बोलेंगे हटा दो, उस दिन सब जगह हम गाड़ेंगे। 25 के बाद आपका जमीन नहीं है ना, जब लीज कागज में दिखाइए, कागज लीज खत्म हो जाएगा, पुलिस बोले कागज दिखाइए आप, सब अवैध बैठे हुए, हम इंतजार कर रहे हैं उसका तैयारी चल रहा है। और अगर लीज अगर करना है तो हमारे जो शर्त होंगे उसको फुलफिल करना होगा, हमारे महापुरुषों का सम्मान करना होगा, उसको उसके मानसिकता में बदलाव करने होंगे। आप बोले थे कि झारखंड का लोगों का विकास होगा, तो झारखंडी लोगों का विकास कहाँ हो रहा भाई? अब तो बाहर से कहाँ से उठा के आदमी ला रहे हैं, इवन छोटा मोटा मजदूरी का भी नौकरी दे रहे हैं, जितनी भी आपका आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जो बिजनेस जो है वो भी दूसरों को दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का विकास कहाँ कर रहे हैं? तो जब यहाँ के लोगों का विकास होने ही नहीं, कर ही नहीं रहे, तो कंपनी से हमको क्या मतलब, क्यों रहना चाहिए? जगह खाली कर तो खेती करके ज्यादा लोगों का फायदा होगा ना।
चलिए, जमशेदपुर का जो अभी मामला कहें कि जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा लगाने के लिए चौक चौराहा पर हुआ उस पर, लेकिन अब जिस तरह से बुद्धिजीवी आंदोलनकारी विजय कुजूर बता रहे हैं कि अब वो शुरू होगा उस बात को लेकर कि टाटा कंपनी का 2025 के दिसंबर में उनका लीज खत्म हो जाएगा। अब हम लोग झंडा गाड़ेंगे और बोले मेरा अपना जमीन खाली करो। और जिस तरह से कंपनी लगा था कि आदिवासियों को भला होगा, तो आदिवासियों को कहाँ भला हो रहा है। और जिस तरह से लगता है ये कहे कि वहां के गुंडा राज चल रहा है, जो आदिवासी समाज के लोग जो लगाने ये बोर्ड लगाने गए थे, हम उनको कहीं ना कहीं मारा पीटा गया। कह रहे हैं कि वो टाटा के पाला हुआ गुंडा लोग मारा है, प्रशासन सामने से देखते रहा। तो जिस तरह से अब टाटा पर एक कहें तो आदिवासी लोग जागरूक हुए हैं और उनको अब कहीं ना कहीं खोज खबर लेने लगे हैं कि आदिवासी का विकास कहाँ किए हैं। तो देखना होगा आगे का इस क्या रणनीति वहां पर बनता है। आदिवासी भी समाज इस तरह से जागरूक हो रहे हैं, लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा लगाने के लिए लोग वहां पर तैयार हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। तो आगे देखना होगा कि इसके लिए क्या रणनीति आदिवासी समाज लोग बनाते हैं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।